अगर बिना दिखाए पढ़ाई करो मैं दिखाऊंगा। अब क्या जी मत मुझे बिना जीरोस लगाए भी कोई करके देखो, आंसर चेंज आ रहा है या सेम आ रहा है? चेंज आ रहा है मैम बिना जीरो वाले में तो वो डिवाइजर डिविडेंड पार्ट ही 5 डिजिट हो जाएगा, उसमें तो बहुत ही चेंज हो जाएगा मैम। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जीरोस लगा के क्यों करना है? क्योंकि हमारे बेस में कितने जीरोस हैं? 3, तो उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। ये इसलिए बताया और इसलिए कराया ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में गलती ना करें। ब्लू कलर वाली बुक किस किस के पास है? जिसके पास भी है मेरे पास है मैम। बुक से फोटो खींच के ग्रुप में डाल दें अभी, और मुझे एक्सरसाइज करके दिखाएं। अभी तो नहीं है मैम, कर पाए। मैं सेंड कर रही हूँ। ठीक है। मैम मैंने ये क्वेश्चन विद डेसिमल करके एक बार ग्रुप पे डाला है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। नेम प्लीज। नंदिनी। ओके। बिल्कुल मैम ये वाली एक्सरसाइज बोल रहे हो ना? रिफिलअप वाली एक्सरसाइज, हाँ यही वाली। हाँ देखो ग्रुप में मैम ठीक है ये? हाँ ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। ग्रुप में एक्सरसाइज आई है, उसमें 9 क्वेश्चन है, उसमें से एटलीस्ट एनी 2 या 3 जो भी आपको चॉइस हो वो मुझे करके और भेजे, उससे मुझे ये पता चलेगा किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रैक्टिस करोगे तब मुझे पता चलेगा। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए।
7 डिग्री। हो गए सभी के क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी का आंसर गलत आ नो मैम। थी इसमें मेरी। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जैसे निखिलम मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो चाहे वो नंबर बेस से बड़ा हो या बेस से छोटा हो, हम दोनों में निखिलम अप्लाई करते हैं। हाँ, लेकिन डिवीजन के केस में अलग अलग दो फॉर्मूलेस लिखे हैं, परावर्त योजित योजित और निखिलम। मींस हम परावर्त योजित तब ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर करेंगे देते जब बेस से बड़ा हो। हैं। हाँ, परावर्त योजित दोनों चीज एक ही है। ठीक है, आप अगर निगमन लगाएंगी तो वो क्या कर देंगी, यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देते हैं ना, साइन को चेंज कर देते हैं नहीं तो मल्टीप्लिकेशन। हाँ, उसको हम उसे तो यहाँ हम पे डेविएशन या विचलन भी बोल सकते हैं ना। जैसे मल्टीप्लाई में हम उसको विचलन नाम दे देते हैं, तो यहाँ हमने अलग अलग दो नाम क्यों दिए? वहां तो हमने एक ही नाम दिया, सिर्फ निखिलम। वहां हमने परावर्त योजित नहीं किया, जबकि करके तो वहां भी हम ट्रांसपोज ही हैं मल्टीप्लाई में। सुनिए, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन को नेगेटिव आ गए तो मैम पॉजिटिव आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मल्टीप्लिकेशन में जब वहां पे हमारे दो negative आते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज करते हैं निगेटिव प्लस पॉजिटिव का निगेटिव करते हैं ना, इसलिए हमने इस मेथड को ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड नाम दिया है। वहां हम उसको एज इट इज नहीं मैम, वहां पर भी एक नंबर बड़ा भी होता है, एक नंबर छोटा भी होता है, तो नेगेटिव भी रह जाता है। वो चेंज कहाँ करना पड़ता है? वहां तो हमने परावर्त नाम नहीं दी। वहां हम साइन चेंज कहाँ करते नहीं, अगर हमने 105 एंड 97 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हैं? एज इट इज लेते हैं ना, वो चेंज कहाँ करते हैं साइन को? साइन चेंज नहीं करते ना, निगेटिव का हम निगेटिव चेंज नहीं करते हैं, लेकिन चेंज नहीं करते हैं। कम होते हैं तो हम विद माइनस साइन लिखते हैं, और ज्यादा होता है तो विद पॉजिटिव साइन लिखते हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम चेंज ट्रांसपोज करना ठीक है मैम। हाँ चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए हम उसे ट्रांसपोज का नाम दे रहे हैं। आप वो बेस से बड़े डिजिट्स को भी निखिलम मेथड से करें, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। फिर आप प्लस यस के मैम, प्रोसीजर तो सेम ही है ना। हाँ, प्रोसीजर तो सेम ही है। हाँ बस माइनस करेंगी आप, जो अभी प्लस करती है उसमें, हाँ, बस वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यस मैम। पे उसी चेंज को माइनस करने को हम यहाँ ट्रांसपोज अप्लाई मेथड कह रहे हैं। अगर हम उसको एग्जाम में निखिलम लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप उस प्रोसेस को बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। ओके मैम। मैम आप प्लीज इन दोनों में एक बार कंपैरिजन करके बता दीजिए, जो निकलम मेथड का जो आप फॉर्मेट बता रहे हो और जो ये ट्रांसपोज वाला मेथड है, वही क्योंकि वो अब पता नहीं चल पा रहा दोनों, क्योंकि सेम ही प्रोसीजर तो सेम ही है दोनों का।
एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं बेस से तो वो निकलम मेथड से निकाल रहे हैं, और जो प्रावर्ती योजित वाला मेथड है उसमें आप ना निकलम से डिफरेंस नहीं निकाल रहे हो बेस से, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख इसलिए दोनों का नेम चेंज है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? जी तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड से क्वेश्चन है जिसकी अभी बात हो रही थी, परावर्ती योजित मेथड। इसमें देखो ये संख्या जो है बेस से कितनी ज्यादा है, 121। 121 ज्यादा। अब इसको हम अगर निखिलम से करते तो जो 1 के ऊपर बार है, ये दिख रहा है आपको? इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर भी बार, इसके ऊपर भी बार दिख रहा है? मैम आपका जी मैम। कर्सर फिर से स्टक हो गया है। कर्सर नहीं दिख रहा, एक मिनट। अभी शो हो रहा है? जी मैम। ये बार दिख रहे हैं ना, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 1 के ऊपर। जी निखिलम में हम बार नहीं लगाते, राइट? एक तो ये है जी मैम। निखिलम में हम जो करते हैं, हम बार नहीं लगाते। बाकी प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे जो चेंज है वो बार का चेंज है। यहाँ पे हमारा जो डेविएशन है वो 1 to 1 हमें मिलता है और हम उसको ट्रांसपोज करके लेते हैं 1 to 1। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, देखो हमने चेंज करके हमें क्या मिला यहाँ पे डिफरेंस करके, 1 to 1, राइट? अब ये देखो हमने ये 2 एज इट इज लिखा, जी मैम। 1 बार जब हम करेंगे तो हमें क्या मिला, 2 बार, 2 यस मैम। बार मीन्स 2 नेगेटिव, 2 यस। जी 3 minus 2 हो गया तो ये 1 आ गया, राइट? वहां पे हम क्या करते कि अगर ये हमारा 1 to 1 होता तो हम 1 to 1 एज इट इज लिखते। अब निखिलम विधि की बात कर रहे हैं, अब 2 into 1 करते तो ये भी बार तो नहीं आता इस पे। अब 3 plus 2 करोगे तो अब क्या आ जाएगा, 5 आता ना अगर हम इसे निखिलम से करते। जी यस मैम। डिवीजन में हम जिसको निखिलम मेथड कह रहे हैं वो वाले क्वेश्चन परावर्त योजित मेथड से तो हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोज एंड अप्लाई के मेथड को हम निखिलम से नहीं कर सकते, राइट? बेस कम हो या ज्यादा, बेस से मतलब नंबर कम हो या ज्यादा, उसे हम ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन निखिलम से नहीं, क्योंकि उसकी प्रोसेस में यहाँ ऐड होता है और जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। निखिलम की जो प्रोसेस है सिर्फ अर्थमेटिक के लिए है, एल्जेब्रिक के लिए नहीं है, जबकि ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड हम एल्जेब्रा में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके यस मैम, मैम। थैंक यू। अगर बेस से नंबर ज्यादा है या कम, उसमें हम ट्रांसपोज एंड अप्लाई दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट जब आप निखिलम मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया इसमें क्या है? अगर हम इसको निखिलम से करते तो हम एक तो ये बार नहीं आते इस पे, एज इट इज 1 to 1 आता, बार नहीं आते, प्लस यहाँ पे जो प्रोसेस है 3 और 2 का ये वाला, ये क्या होता है, ऐड, तो यहाँ पे आंसर आता हमारा 5। अब 5 आते ही आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो निखिलम मेथड के क्वेश्चन तो ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड से हो सकते हैं, बट ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड के क्वेश्चन उससे नहीं हो सकते। करेक्ट और नॉट?
मैम एक और क्वेरी है। हेलो हेलो किसकी क्वेरी है वो बोलिए मुझे। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने निखिलम में बताया कि अगर बेस से कम होता है तब हम अप्लाई करेंगे, राइट? तो बेस से कम है तो हमने ऐड किया, मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो नंबर बेस से बड़ा है वो तो हम निखिलम लगाएंगे लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, नहीं तो निखिलम का बोल सकते हैं क्या ऐसा? ट्रांसपोज हो रहा है ना यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब ट्रांसपोज, साइन तो चेंज हो गया ना, साइन चेंज होते ही मेथड का नाम चेंज हो गया। वैदिक यही तो है, ये देखो ना। तो मैम निखिलम मेथड की मतलब डिटेल है क्या? मतलब निखिलम हमने तो सिर्फ नाम पढ़ा है, हमें ये बताया एक गया, मिनट, मतलब निखिलम एग्जैक्ट है क्या? या कहीं ये शिप्रा रूल मैम, सिंह में मेंशन है कि निखिलम से करेंगे तो प्लस ही करना है? हाँ नहीं शिप्रा मैम देखिए मैं बताती हूँ, इसमें क्या है कि आप बेस जब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं ना तो उसमें आप निखिलम मेथड यूज कर रहे हैं। माइनस करने के लिए मान लीजिए आपने 9 एंड 8 किया तो यहाँ पे आपने निखिलम मेथड यूज किया डिफरेंस के लिए 002 कैसे है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो यहाँ पे निखिलम यूज हुआ। बट जो दूसरा वाले मेथड है उसमें हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना वो निखिलम से नहीं निकाल रहे हैं, उसमें हम और डिफरेंस वैसे ही निकाल रहे हैं नॉर्मली, इसलिए हम उसमें प्रावर्ती हो जाते और उसमें साइन चेंज हो रहे हैं। आपने वो पढ़ा था जब मैंने ओके मैम। निखिलम मेथड का आया है वो कहाँ से? मैम समझ में नहीं आई आपकी वॉइस। जो मैंने इसकी फर्स्ट दिखाई थी आपको, एक मिनट, ये वाली, ये है ना, ये दिख रहा है आपको? यह विधि मूल रूप से वैदिक गणित के सूत्र पर आधारित है। इन शॉर्ट में निखिलम विधि कोई है ही नहीं वैदिक, शॉर्ट में कहीं पढ़ी है आपने? नहीं निखिलम नहीं है, हाँ, निखिलम ये सेकंड सूत्र है इसका। हाँ तो इसी के बेस पे है ये, और वहां हम क्या पढ़ रहे हैं? परावर्ती योग्यता मेथड, तो वहां पे हमारे साइन चेंज हो रहे हैं। ओके मैम ठीक है, थैंक यू। तो अब इस वाले प्रोसेस को बताऊं करके, परावर्ती योजक वाले को, इसमें सेम है आपने? नहीं मैम क्लियर है, वो तो सेम है। किसी को कोई डाउट? नो मैम। हाँ, अब जो आपका पिछला क्वेश्चन था जो आपने निखिलम से किया था 889 से डिवाइड करने वाला, उसी को इस प्रोसेस से कीजिए। करके मुझे आंसर भेजो। मैम इस प्रोसेस से कैसे करेंगे, इसमें हम मतलब उसमें साइन प्लस के कैसे करेंगे हम, साइन चेंज करने हैं हमें बस। और माइनस के वो तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब जैसे कि 889 है हमारा तो -1 -1 -1। हाँ, वो हमारा वो आ रहा है ना, हमें उसमें साइन चेंज करने हैं। करके देखो, हो जाएगा। तो मैम सेम ही तो आएगा, जब हम 889 का साइन चेंज करेंगे तो वो -119 आएगा, तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो 111 ही तो हो जाएगा, तो सेम ही तो रहेगा, चेंज क्या हुआ? मैंने वही तो कहा, नेगेटिव में आएगा ना, और जब उसको ट्रांसफर बन जाएगा। तो वो सेम हो जाएगा, वो निखिलम ही हो जाएगा आगे चल के। होगा, पर आप पर बेसिक है, आपका डेविएशन कितना? मैम उसमें हम पहले मैम तो ये हम चीज मुझे डेविएशन क्लियर नहीं हुई। हाँ मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए परावर्त योजित। ठीक है। मैम इसी क्वेश्चन के लिए करना जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि इसी में डाउट आ रहा है कि क्योंकि डेविएशन उससे कम आ रही, बेस से कम नंबर है, तो उसी के लिए करना। इसके लिए करना 889 के लिए। हाँ जी मैम। आपका जो क्वेश्चन था वो 889 था ना, हाँ जी मैम। उसका डेविएशन कितना आएगा आपका? यही तो आएगा। 111। 111 निगेटिव में 111 आएगा तो हम उसको ऐसे शो करेंगे, निगेटिव आएगा ना,
कम है तो नेगेटिव आएगा। हाँ, यस मैम। जब जी। ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा डिवीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये होगी कि नहीं? हमने साइन को क्या किया, ट्रांसपोज। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, ये 1 to 1 आ रहा है, इसका ट्रांसपोज करके आप ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करके आप 1 1 लेंगे ना, ट्रांसपोज तो हो रहा है ना, हाँ जी मैम, क्लियर। ट्रांसपोज हो रहा है, तो जी मैम। परावर्ती योजित मतलब ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो डिविडेंड पार्ट में निगेटिव आ रहा है, ये तो प्रोसेस निगेटिव क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोज, क्योंकि हमारा नंबर आया बार 2। जब हमने हमारा वो 1 पॉजिटिव हो गए सारे, तो हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, ट्रांसपोज किया, इसलिए इस मेथड का नाम है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। तो वो निगेटिव हो, बेस से कम हो या बेस से ज्यादा हो, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, जो भी आ रहा है उसको ट्रांसपोज करना है बस। आप करके देखो। मैम वो तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा ना, मतलब है तो कैलकुलेशन तो सेम ही है, बस ऊपर लिखने का तरीका चेंज है ना। हाँ, तो वही तो चेंज है, तरीका ही तो चेंज है। तरीका चेंज होते ही मेथड के नाम चेंज होते हैं यहाँ पे। आप बताइए इस मेथड में किसको डाउट है? किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? नो डाउट। नो डाउट। मे भी शायद नंदिनी को था। यस डाउट है अभी या मैम, क्लियर? हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, राइट। तो इसकी एक्सरसाइज भी होगी शायद ब्लू वाली बुक में, वो भी एक बार बुक में डाल दो, और उसमें से जो भी एक दो क्वेश्चन है उन्हें करके फिर देखो। मैम वो उस दिन सोनिया मैम मैम ये जो बोल रहे थे बुक्स लेने का प्रोसीजर बता दो मैम, कैसे ऑर्डर करना है। और जो लोग दिल्ली के लोग हैं उनसे तो मैंने कहा था कि वो अनिल सर से कांटेक्ट करें, वो दिला देंगे। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि आप लोगों को दिल्ली में है, दिल्ली से ही बुक्स हम मंगाते हैं, तो बेटर है आप वहां से ले लो। मैम जो देहरादून में है उनके लिए कैसे अवेलेबल होगी? उनको पोस्ट के थ्रू भेज दी जाएंगी, या तो वो डायरेक्ट दिल्ली से सर से बोल के अपने यहाँ पोस्ट मंगा ले, या फिर हमें बता दें, हम मंगा के उन्हें पोस्ट कर देंगे। मैम आई एम इन देहरादून बट मेरे पास ना तो कोई बुक है, और ऑफलाइन क्लास करने भी मैं अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ, तो कैसे अवेलेबल होगी बुक्स? सोनिया हाँ, मैम से बोला था तो शायद वो कह रही थी कि वो सेंड कर देंगी। हाँ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपके घर पे पोस्ट करा देंगे, एड्रेस दे देना उन्हें। ओके मैम। अभी ग्रुप में क्वेश्चन आ गए हैं, इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन करके और ग्रुप में आंसर भेजिए। फिर भी किसी को इशू आ रहा है तो पूछिए।
मैम जो इसमें 6 पार्ट है, इसमें इसी जो अभी इमेज भेजी है ग्रुप में, हाँ जी मैम इसमें 1334 डिवाइडेड बाय 131 है जैसे, हाँ जी तो हम अगर परावर्ती योजित से कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर तो 203 आ रहा है, और लेफ्ट जो हमारा डिविडेंड पार्ट है उसमें भी 1 आ रहा है, क्योंकि अगर हम डिवाइड कर मतलब विभाजन करते हैं तो 1 एक पार्ट में आएगा और 334 एक पार्ट में चला जाएगा। तो हमारा अगर अदरवाइज तो 10 आना चाहिए ना डिविडेंड में, मतलब मैम एज अ आपने कुछ गलत किया है, आप चेक करिए, इसको 10 ही आ रहा है। आप इसको 13 एंड 34 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, ये तो भेजा सही है आ रहा है मेरा। तो आप ग्रुप में आंसर देखिए 10 तो आ रहा है। सही आ रहा अच्छा है मेरा मैम तो। मैंने, अच्छा ठीक है मैम, समझ आ गया, गलती समझ आ गई। हाँ ये देखो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे सभी को? यस मैम। ये है निखिल वाला क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया था। यहाँ देखो इसकी जो प्रोसेस लिखनी है ना एग्जाम में, उसको देखो। ये दिख रहा है? ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखी है, आप लोग एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिखेंगे। लिखेंगे कैसे ये देखो, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में आता है तो आपको ये प्रोसेस लिख के दिखानी है वहां पे, वो फिगर बना के, और उसके नीचे ये प्रोसेस आप लिखेंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। मैम ये जो एक्सरसाइज है इसके आंसर्स भी होंगे ना, उसका फोटो अगर भेज सकते हैं तो प्लीज भेज दीजिए। ओके सेंडिंग। आज डिवीजन के 2 मेथड कराए मैंने, एक तो निखिलम वाला और एक परावर्त्य वाला, तो दोनों सबको समझ में आ गए? जी मैम। इससे पहले मैंने आपको क्या चीजें कराई थी? ड्यूप्लेक्स कराया था, ड्यूप्लेक्स की हेल्प से स्क्वायर निकालना सिखाया था, वो क्लियर है? यस मैम। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड कराया था, वो क्लियर है? यस एक पूर्वेन की हेल्प से मैंने स्क्वायर भी कराया है, मल्टीप्लिकेशन भी कराया है, वो भी क्लियर है? यस मैम। बिल्कुल। अब एक आगे के वो वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड जो था उर्दू तिर्यक व्याम वाला, उससे मैंने अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन भी कराई थी ना आपको? यस मैम। ठीक है, इतना जो आप कर चुके हैं
अब जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपको एक टेस्ट मिलेगा इन सभी मेथड का जो मैंने कराया है आपको विद इन टाइम लिमिट, ओके मैम। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके टेस्ट करें। क्लियर और नॉट? अच्छा, कौन कौन टेस्ट देने में ये बताइए मुझे। ऑफलाइन क्लास में बहुत टेस्ट लिए हैं, अब ऑनलाइन में भी ले लेते हैं। जी मैम ले मैम ले लीजिएगा टेस्ट। बिल्कुल। तो मेरा मतलब मैम लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो यही नहीं पता है कि आपने क्या कराया और उसका मैम जो I am टेस्ट not लेंगे clear. उसमें प्रोसेस भी लिखना होगा। बिल्कुल Yes, ma'am, कुछ process classes के में लिए से ही तो खुला एक टेस्ट हो रहा है ताकि आप एग्जाम में आपको ये पता हो आपने कहाँ गलती की है। अगर हम आपको अभी नहीं सिखाएंगे तो एग्जाम में तो आप वही करके आएंगे।